ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, हमारी टीम मौजूद है हरियाणा के अंदर ईशापुर खेड़ी, गोहाना, सोनीपत, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने सबसे पहले ये सर्वे किया कि कौन कौन ज़रूरतमंद है, फिर ज़रूरतमंदों तक आवश्यक सामग्री यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। अब देखिए, तमाम जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो सामग्री लेकर के यहाँ पर जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन तक पहुँचा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गाड़ी लेकर के आए हैं, इस गाड़ी में पूरा सामग्री है और यहाँ पर देखिए इस पूरी गाड़ी को भर के ये सामग्री लेके आए हैं और ये सामग्री पहुँचाई जा रही है उन ज़रूरतमंदों तक जिनको इस सामग्री की अत्यंत आवश्यकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो सामग्री को लेकर घर में प्रवेश कर रहे हैं। आइए चलते हैं, उस परिवार से मिलते हैं और जानेंगे कि आखिरकार इस परिवार को कितनी आवश्यकता है इन चीज़ों की और क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में, और जो भी मुहिम चलाई जा रही है हरियाणा के अंदर, इस मुहिम के बारे में ये परिवार क्या कहना चाहेगा। आइए मिलते हैं इनसे। आप देख सकते हो ये जो सामग्री है, एक बार आप सभी लोग देखिए कि क्या क्या सामग्री है जो पहुंचाई जा रही है, और हम इस बात को चेक करने के लिए आए हैं कि क्या कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा है इन लोगों से, किसी प्रकार का पैसा लिया जा रहा है तो ये भी जानेंगे, और अगर ये निःशुल्क है तो ये भी हम जानेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सामग्री यहाँ पर रखी जा रही है, जो भी सामग्री इस फैमिली को प्रोवाइड की जा रही है हम वो आपको दिखा रहे हैं और जानेंगे इनसे कि किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जा रहा है। अदरवाइज़ ये जो भी सामग्री है टोटली निःशुल्क है। इस बारे में भी हम इस परिवार से जानेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये तमाम जो सामग्री है वो यहाँ पर ये प्रोवाइड की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शूज़ भी हैं, यहाँ पर सॉक्स भी हैं यहाँ पर, और जो स्टूडेंट्स के लिए जो किट है वो भी है। आप देखिए यहाँ पर चाय पत्ती भी है, नमक है, साबुन है, और जो सामग्री होती है ना रोज़ाना की, जो खाद्य सामग्री होती है वो तमाम सभी वो सामग्री है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा तमाम जो राशन सामग्री है वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है। आप देख सकते हैं, और क्या क्या सामग्री है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम जो सामग्री जो डेली बेसिस पर जो घरेलू खाद्य सामग्री यूज़ की जाती है वो तकरीबन पूरी सामग्री यहाँ पर है, और इसके बारे में इसकी पूरी डिटेल हम फैमिली से भी जानेंगे कि आखिरकार इनको क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, क्या इनसे कोई शुल्क लिया गया है, अदरवाइज़ ये सारी सामग्री निःशुल्क है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड इंडेक्स हंगर के अनुसार हिंदुस्तान की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अभी 2024 की रिपोर्ट निकल के आई, उसमें 127 देशों में से भारत का स्थान 105वां है भुखमरी से मरने वाले लोगों के स्थान पर। आप देखिए ये कितनी गंभीर समस्या है। आप एक अंदाजे से समझ सकते हैं 7000 लोग रोजाना हिंदुस्तान के अंदर भूख की वजह से मारे जाते हैं। 24,000 लोग रोजाना विश्व भर में भूख की वजह से मारे जाते हैं, और ये संख्या
लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके मुख्य कारण हैं आपसी संघर्ष, देशों की आर्थिक समस्याएं या फिर प्राकृतिक परिवर्तन। कुल मिला के बात यह है कि परिवार को भुखमरी की वजह से बहुत सारी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों के इस दर्द को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, घर घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है। जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी सर्वे करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और फिर जाकर के राशन सामग्री पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं इसी कड़ी में हमारे साथ एक परिवार जुड़ चुका है। ये एक ज़रूरतमंद फैमिली है। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इनकी जो सिचुएशन है वो ऐसी कैसे बनी और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनसे कैसे मिले, किस प्रकार उन्होंने सामग्री पहुंचाई और क्या क्या सामग्री पहुंचाई, क्या कोई शुल्क लिया या नहीं लिया और क्या इनको आगे के लिए इनको क्या कुछ आश्वासन देके जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। ये तमाम चीज़ें हम इनसे जानेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? चमेली। चमेली जी, ये आपकी जो स्थिति है क्या लगता है आपको ज़रूरत है इस सामग्री की, आवश्यकता है? इन्हें बता दे, छोरी ने बता दे, मैं सुनता था। अच्छा, आपको कम सुनाई देता है? कोई बात नहीं, इनसे अब जान लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 10th। फैमिली में कितने लोग हैं? पूरे 5। 5 सदस्य हैं। पापा जी? नहीं है, पापा जी नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए उनको गुजरे हुए? 3 महीने, तीसरा महीना लग रहा है। अच्छा, तीसरा महीना लग रहा है। घर में कमाने वाला कौन है? मेरी मम्मी क्या काम करती हैं वो? दिहाड़ी। मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और इस तरीके से गुजर बसर करते हैं। तो घर में जो इनकम का जो सोर्स है, मतलब जो पैसे की आमदनी है, वो सिर्फ मम्मी के ज़रिए आती है और वो दहाड़ी पे जाके रोज़ाना काम करती हैं और उस तरीके से घर खर्च चलता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग बताएंगे ज़रा? मैं 10वीं में, या एक चौथी में, एक छठी में, 7वीं में, एक 7वीं में। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो आप तक खाद्य सामग्री या अन्य जो चीज़ें लेकर पहुँचे हैं बेटा, इसके बारे में उनको कैसे पता लगा? ये हमारे घर पर आए थे और ये आकर हमारी परिस्थितियाँ इन्हें बताई गई और ये आकर हमें जैसे ही दे गए। इन लोगों ने आके आपसे कोई पैसा लिया है? नो, किसी प्रकार का कोई पैसा लिया हो? नहीं लिया। इन लोगों का कोई व्यवहार आपको बुरा लगा हो? नहीं लगा। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिस तरह से वो ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं? क्योंकि आज की दुनिया में इंसानियत मतलब जगत में हम देखते हैं तो कम देखने के लिए मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसे संत हैं जिनके माध्यम से इंसानियत ज़िंदा है, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्हें हमारी परिस्थिति आ जाने और हमारे लिए सामान पहुँचाया। आपको लगता है कि इंसानियत जिंदा है आज? लगता तो है। लगता है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि इस परिवार के लिए वो क्या क्या खाद्य सामग्री और क्या क्या सामग्री लेकर के आए हैं। आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? पवन दास जी। पवन दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए इस परिवार के लिए क्या क्या खाद्य सामग्री आप लेके आए हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो दैट कि आपको इस परिवार के बारे में पता कैसे चला? जी, हमारे सतगुरुदेव जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत हम घर घर जाकर सर्वे करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि ये परिवार है, इनके घर में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है। जो इनकी माता जी हैं बच्चों की, वो जाती हैं मजदूरी करने, तो इनके परिवार में कोई अन्य साधन नहीं है कमाई का। तो इसलिए हमारी जो टीम है आश्रम की, वो आई, उन्होंने इस परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उसी के माध्यम से हम यहाँ पे खाद्य सामग्री लेके आए हैं। और इस सामग्री में हम आपको बताते हैं क्या कुछ सामग्री है। इसमें आटा है। अब पहले मैं सर एक बात जानते हैं कि इस परिवार के बारे में आपको पता कैसे चला? क्योंकि गरीबों तक सामग्री पहुंचने का एक सबसे बड़ा सोर्स ये भी तो होता है कि आखिरकार ये भी तो पता चले कि कौन गरीब है, कौन वाकई में ज़रूरतमंद है। जी, हमारी जो टीम है वो घर घर जाती है, मतलब कि गांव गांव जाती है। वहाँ के मुखिया या सरपंच है, कोई मेंबर है, उनसे पता करते हैं कि गांव में कोई ऐसा ज़रूरतमंद परिवार है तो हमें बताएं। पर उसी के माध्यम से वो हमें यहाँ पे लेके आते हैं। लगता है कि यह ज़रूरतमंद परिवार है, उसी के माध्यम से हम ये सामान वहाँ तक पहुँचाते हैं। जी सर, बताइए क्या क्या खाद्य सामग्री आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस ज़रूर परिवार को? जी, इसमें सबसे पहले है 15 किलो आटा है बढ़िया क्वालिटी का, और 5 किलो आलू है
5 किलो प्याज हैं और इसमें 2 किलो चीनी है और 2 किलो चावल हैं और 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो मूंग की दाल है, टाटा का नमक है और ये सूखा दूध पाउडर है और सरसों का तेल है बढ़िया क्वालिटी का और ये मिर्ची का पाउडर है और एक टाटा वॉशिंग पाउडर निरमा है और हल्दी है और 2 पैकेट मिर्ची के अचार के हैं और खादी की साबुन है कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए नंबर 1 साबुन है, चाय पत्ती है टाटा की और जीरा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये तमाम जो खाद्य सामग्री है वो पहुंचाई गई है इस परिवार के लिए और आप देख सकते हैं जी। आइए जानते हैं इनसे कि और क्या क्या सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बोर्ड है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। आप देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम, सतलोक आश्रम, धनाना धाम, हरियाणा। सर एक बात बताइए, और कोई मदद कर रहे हैं आप इस परिवार की, और क्या क्या मदद कर रहे हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के हमने जो सोशल मीडिया पर देखा है बहुत सारी उनकी मुहिम चल रही है, तो उसके तहत कुछ और बताना चाहेंगे आप? जी, इसके अलावा जैसे ये बच्चे पढ़ाई करते हैं इनके लिए हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों के लिए जूते भेजे हैं, ड्रेस भेजे हैं और स्कूल बैग है, ज्योमेट्री बॉक्स है। एक बार दिखाइए सर, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा नज़दीक आएँ और दिखाते हैं कि आखिरकार इस फैमिली को और क्या क्या सुविधा प्रोवाइड की गई है। जी बताइए। जी देखिए, सबसे पहले जूते हैं बच्चों के लिए और ये ज्योमेट्री बॉक्स है साथ में ही बच्चों की पढ़ाई के लिए। इसमें पेन है, पेंसिल है, स्केल वगैरह सब कुछ है और ये बुक हैं आप देख सकते हो। और ये बच्चे के लिए स्कूल में जाने के लिए बैग हैं, 3 बैग हैं आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 3 बैग हैं, आप देखिए बुक्स हैं वो भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम जो बुक्स हैं, जो किताबें भी प्रोवाइड की गई हैं फ्रॉम द संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये किताबें भी प्रोवाइड की गई हैं जो स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, फॉर द बेसिक जो इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं, जो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। बच्चे खान पान भी अपना अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और शिक्षा के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने वाकई में कमाल कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज वाकई में एक बहुत ही बड़ा मानवतावादी काम कर रहे हैं। आज की इस मतलब भरी दुनिया में जिस तरह संत रामपाल जी महाराज इंसानियत को पुनर्जीवित कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, वो वाकई में एक मिसाल पेश करती है। और यही कारण है कि कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कहीं ना कहीं मानवता जिंदा है, कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है। हमें पर्सनली इस चीज़ को, इन चीज़ों को कवरेज करते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में जहाँ पर साधु संत मांग कर खाते हैं, कुछ ऐसे संत भी हैं जो गरीबों तक राशन पहुंचाते हैं, खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं, शिक्षा की सामग्री पहुंचाते हैं, गरीबों की सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। एक तरफ जो साधु संत हैं वो मांग कर खा रहे हैं, निर्वस्त्र रहते हैं या अन्य उनकी क्रियाएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज गरीबों की सुन रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा काम संत रामपाल जी महाराज जी का। इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह हिंदुस्तान की भुखमरी में जो रेट बढ़ रही है वो गंभीर समस्या को उत्पन्न कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी एक मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं, ये बात आप हमारे दर्शक भी समझ चुके हैं। आइए जानते हैं इस परिवार से। मैं जानना चाहता हूँ बेटा कि आपकी जो पढ़ाई के लिए, आपके जो खान पान के लिए तमाम जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, इसका आपसे कोई शुल्क लिया गया है? नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी से? हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो उन्होंने हमारे लिए ये सामग्री पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा कि ये जो सामग्री प्रोवाइड की गई, जो अभी मदद की गई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, लेकिन एक समस्या ये भी है कि मान के चलो 1 महीने बाद या 20 दिन बाद या 25 दिन बाद जब ये सामग्री ख़त्म हो जाए, बैग्स की तो मैं कह सकता हूँ कि वो तो लंबे चलेंगे, लेकिन जो खाद्य सामग्री है वो तो ख़त्म होगी ही। फिर इस परिवार को ज़रूरत पड़ेगी, तब ये परिवार कहाँ से मदद पाएगा, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सर इस बार तो आपने मदद कर दी इस परिवार की, लेकिन ये 1 महीने तक चल जाएगा राशन, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद में अगर इस परिवार को आवश्यकता पड़ेगी फिर सर कैसे काम चलेगा? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव जी ने इन तो ये खाद्य सामग्री पहुँचाई है, चाहे इनका 15 दिन चलो, 20 दिन चलो या 30 दिन चलो, उसके बाद जैसे ही ख़त्म होगा तो हमें इस नंबर पे कॉल करें, हम इनको वापस फिर से ये खाद्य सामग्री इनके घर तक पहुंचा देंगे। आप देख सकते हो।
और नंबर जी इनको दे के जा रहे हैं, जी देख सकते हो आप। जैसे ही आपका ये खाद्य सामग्री है खत्म होने को हो, तो हमें इस नंबर पे कॉल करें, हम वापस ये खाद्य सामग्री इनके घर तक पहुंचा देंगे। दर्शकों, आपने देखा कि इस खाद्य सामग्री के ख़त्म होने से पहले इन्होंने बोला है कि ये फैमिली अगर इनको कांटेक्ट करती है डेफिनेटली ये इनको खाद्य सामग्री पहुंचाएंगे। सर, इस पर नंबर लिखा हुआ है आपका? जी, इसमें हमारी टीम का है, नंबर है, उस पर कॉल करेंगे। जैसे ही 2 दिन ख़त्म होने को हो, 2 दिन पहले हमें कॉल कर दें, अगले ही दिन हम वापस ये खाद्य सामग्री है वापस इनके घर पे पहुंचा देंगे। मतलब ये खाद्य सामग्री तो यहीं पे रहेगी? ये जी दूसरी से जो है ये ख़त्म होने के बाद जो दूसरी है अन्य सामग्री हम वापस पहुंचा देंगे। जी, एक बात और बताइए, क्या उस टाइम सेकंड टाइम में आप कोई पैसा लेंगे इनसे? जी नहीं, ये बिल्कुल शुल्क है। हमारे सतगुरुदेव जी ने के आदेश अनुसार हम ये सब कुछ शुल्क कर रहे हैं। निःशुल्क है ये? निःशुल्क कर रहे हैं। सर, एक बात बताइए, इस परिवार में अभी कोई खास कोई कमाने वाला नहीं है। जब इस परिवार को 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब आवश्यकता पड़ेगी आप फिर आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, 3 बार आ जाएंगे, लेकिन अगर इसको क्योंकि ये चीज़ खाद्य सामग्री वाली बात है, ये चीज़ चलती रहती है, पूरे साल भर तक आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय ये परिवार कहाँ से मदद पाएगा? जी, ये बात है, जब तक इनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको ये खाद्य सामग्री प्रोवाइड कराती जाएगी। मतलब तब तक कोई भी इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा? जी, तब तक इनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और मतलब ये खाद्य सामग्री के साथ साथ अगर स्कूल ड्रेस वगैरह अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है, यू विल प्रोवाइड एवरीथिंग? जी, जैसे ये कॉपी किताब है, कॉपी तो भर जाती है कभी ना कभी, वैसे ही आगे भी कॉपी दी जाएगी। जूते फट जाते हैं, जब तक इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको ये मदद पहुंचाते जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात, बहुत ही सुंदर बात ये है दोस्तों कि न सिर्फ ये सामग्री, न सिर्फ ये मदद 1 टाइम के लिए है, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, और जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाती तब तक ये राहत सामग्री लगातार संत रामपाल जी महाराज पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो काम किया है इसके लिए हम उनको बार बार धन्यवाद अदा करते हैं। एक बात और हम जानना चाहते हैं सर कि वर्तमान में ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य है कि वर्तमान में ये चीज़ें कोई संत और नहीं कर रहा है, कोई और संत तो बिल्कुल कर ही नहीं रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में बैठे हैं, जेल की रोटियां खा रहे हैं और लोगों को ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा मकान सबको देगा समृद्ध कबीर भगवान। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कनेक्शन है जो सीधा कबीर परमेश्वर के साथ है सर। और जिस प्रकार पहले भी हमारी किदवंती थी कि धन्ना भगत को ने काकर बोई थी और उस तुम्बों में से जवार निकली थी, तुम्बे जाम्बे दे तुम्बों में से जवार निकली थी। जवार का और तुम्बों का कहाँ क्या कनेक्शन है जी? कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा की शक्ति का वो है जी। ये सिद्धि सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूर्ण परमात्मा की तरफ से सिद्धि आती हैं जी। क्योंकि समृद्ध सद्गुरु सब कुछ कर सकता है जी। थैंक यू सो मच सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और संत रामपाल जी महाराज जी को हम सैल्यूट करते हैं, किस प्रकार से वो गरीबों की सुन रहे हैं और गरीबों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर अपने हाथ फैलाकर उनकी मदद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।